बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये दूसरा हिस्सा है लेटर राइटिंग का ही। इसमें मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट लेटर्स दिखाऊंगा और एक्चुअली 6 बड़े लेटर की टाइप्स दिखाऊंगा जो कि स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत अहम है। इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली पहली वीडियो लाजमी देख लें जिसमें मैंने लेटर राइटिंग स्किल्स के बारे में बात की है और फॉर्मल वे ऑफ लेटर राइटिंग सिखाया है बच्चों को। इसी चैनल पे पढ़ी है, उसको पहले व्यू कर लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। पहली किस्म जो है उसको कवर लेटर बोलते हैं, ठीक है। और कवर लेटर को ही जॉब लेटर भी बाज़ दफ़ा बोलते हैं। कवर लेटर क्या होता है एक्चुअली कि ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इट इज़, ये मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, कवर लेटर इज़ यूज टू ब्रीफली डिस्क्राइब द समरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू आर सेंडिंग। अगर आप किसी बंदे को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक छोटा सा ख़त भी भेजें और उस ख़त के ऊपर डिटेल्स बताएं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें भेज रहा हूँ, ताकि उसको चीज़ें कलेक्ट करने में, चीज़ें पूरी करने में आसानी हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आमतौर पे कवर लेटर उसके जॉब के साथ लगता है। और ये कवर लेटर जो होता है ये बिल्कुल एक ब्रीफ सा आपका रेज्यूमे होता है। सीवी डिटेल्ड नहीं होती, जस्ट आप इसमें 2-3 लाइनों में अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ बताते हैं कि मैं एक्चुअली हूँ कौन और मैं, मुझे क्यों ये जॉब मिलनी चाहिए या मैं इसका क्यों ज़्यादा हकदार हूँ। उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ये खींची है, ये दिखाई है आपको एक सैम्पल एग्जाम्पल कि ये एक स्टूडेंट है, ये एक ग्रेजुएट है जिसने यूनिवर्सिटी में एक जॉब आई थी उसके लिए अप्लाई किया है। तो ये ऊपर अपनी एप्लीकेशन और सीवी के साथ कवर लेटर भी भेज रहा है और कवर लेटर में उसने अपना एड्रेस लिखा है घर का, नीचे डेट डाली है, डेट डालने के बाद ये उस बंदे का नाम या सीट का नाम जिसको ये खत लिखा गया है यूनिवर्सिटी में, डीएड सर कर रहा है। और नीचे फिर क्या है, kindly find attached my CV and application form along with all necessary documents for the post of lecturer at UF Sub Campus Burewala as advertised on 1 अक्टूबर 2020 इन डान न्यूज़पेपर। तो वो कह रहा है कि पहला पैराग्राफ में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जस्ट उसने ये बताया यहाँ पर कि मैं ये ख़त क्यों लिख रहा हूँ। उसने कहा कि ये मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरी कलेक्ट कर लें, ये चीज़ें मेरी देख लें। नंबर 2, उसके बाद उसने नीचे दूसरे पैराग्राफ में अपनी थोड़ी सी खूबियां बताई हैं, मैं हूँ कौन और मैं क्या करता हूँ। उसने कहा मैंने एमएससी की है जी फैसलाबाद से 3 साल पहले और मेरा फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो भी फ्लोरिकल्चर में है। और मेरी डिस्टिंक्शंस जो हैं, ये अहम बात है। वो कहता है मेरी डिस्टिंक्शंस क्या है कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर हूँ, या मैं मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, या वो कह सकता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई भी बात कर सकता है, या कोई और उसकी डिस्टिंक्शन होगी, कोई भी जो उसको इस जॉब के हवाले से इम्तियाजी हैसियत दिला सके। सो आई हैव 2 ईयर रिसर्च टीचिंग, इसके अलावा कहता है सर आई हैव 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन जीसी यूनिवर्सिटी। वो कहता है 1-2 साल मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, 1 साल मैंने जीसी में पढ़ाया विजिटिंग के तौर पे, 3 साल जो मेरे ये हैं इस तरह मैंने सर्व किए हैं। और फिर वो कहता है कि मैं अपने आप को कीपिंग इन व्यू ऑल दी नीड्स, मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए हकदार हूँ। इन केस ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो कहता है कि आप इन टीचर से, इन बंदों से पूछ सकते हैं। उसने बड़े बड़े नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। जो प्रोफेसर है जी जिससे मैंने एमएससी की थी, ये उसने उसका नाम लिख दिया पहले। फिर उसने बताया कि जहाँ सरगोदा में जहाँ जॉब की थी उसके डीन का हवाला दिया कि इससे मेरी क्वालिटीज़ या मेरे बारे में राय ले सकते हैं। और फिर उसने बताया कि जिस यूनिवर्सिटी में ये फलां बंदा है जिसके साथ मैं काम करता था, इससे आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छी चीज़ है, आप इस तरह अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ डालें, टीचरों का हवाला दे दें, उससे ये आल्दो उन्होंने पूछना नहीं होता लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। बाद में पूछ भी लेते हैं तो इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यार ये बच्चा जो है ये डिजर्विंग, मतलब कि ये अपने आप को शो कर रहा है, डेफिनेटली इसमें कोई बात है। इफ़ आई फुलफिल, और तीसरा पैरा वो क्या लिख रहा है कि अगर तो मैंने फुलफिल की तमाम रिक्वायरमेंट्स इस जॉब की तो फिर क्या है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी सो डैट आई मे कम फॉर फाइनल इंटरव्यू। अगर तो आप समझते हैं कि मैं रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ तो मुझे बुला लें, जब मर्जी आपका दिल करता है मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। आई विल वेट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, ये आखिरी लाइन उसने देखे नीचे करके लिखी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये तारीफ़ी कलमात जो कि इख्तितामी नोट आप कह लें इसको, एजाज़ी के तौर पे वो लिखता है कि जनाब ये आप इस तरह कर लें तो बहुत अच्छा होगा। नीचे देखें तो सिंसियरली लिख रहा है, अपना सेल नंबर दे रहा है और ईमेल एड्रेस दे रहा है। दूसरा लेटर जो है उसको हम रिकमेंडेशन लेटर बोलते हैं और रिकमेंडेशन लेटर आमतौर पे टीचर लिखता है या कोई प्रोफेसर या कोई और बंदा रिकमेंड करता है आपको। ये जैसे मैंने ऊपर लिखा रिकमेंडेशन लेटर, मैंने आसान अल्फाज में लिखा है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकता है उसकी ना हो, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये आमतौर पे लिखा जाता है बाय समवन फॉर यू, आप आपके लिए, आपके हक में कोई तारीफ करेगा आपकी, ठीक है।
तो मेन पर्पस ये स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत अहम है, इस हवाले से कि जब आप कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के या किसी और स्कॉलरशिप के लिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट बन जाती है पहली कि रिकमेंडेशन लेटर लेकर आएँ। और एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस में भी ये ज़रूरी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट के और चंद एक और यूनिवर्सिटीज़ के, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अक्सर ये रिकमेंडेशन लेटर माँगती हैं। ठीक है? ख़ास तौर पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए और पीएचडी के लिए। दूसरे नंबर पे कुछ जगहों पर जॉब एप्लीकेशन में भी ये ज़रूरत होती है इसकी, वो रिकमेंडेशन लेटर माँगते हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर आमतौर पे टीचर देगा और टीचर अपने लेटर हेड पे बनाकर देगा, अगर उसका लेटर हेड है। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ली है ये ट्रू है, लेटर हेड नहीं है, मैंने जस्ट एक बनाया है खुद ही से और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं, इसको फ़ॉलो ना कीजिएगा कि जी ये पता नहीं सर ने फ़ोन नंबर असल लिख दिया या फैक्स असल लिख दिया, सब गलत है। ईमेल एड्रेस बस मैंने अपना लिखा है। तो ये एक जस्ट लेटर हेड आपको दिखाया है बनाकर। इसमें देखें तो लेटर हेड में नंबर और डेट आपको टॉप राइट साइड पर नज़र आएगी। ये नंबर, उसको लेटर नंबर लगा हुआ और डेट नीचे ऑटोमेटिकली पहले से लेटर के साथ ही लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें ना तो सेंडर एड्रेस की ज़रूरत है, ठीक है? और ना ही आपको डेट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लेटर हेड कवर कर रहा है आपकी। और उसमें नीचे जस्ट आपने जिसको लिखा है ये लेटर, मतलब मैंने फ़र्ज़ करें लिखा है, तो मैंने ये प्रोफ़ेसर डॉक्टर जेम्स या फ़र्ज़ी बनाया है जस्ट नाम, इसको लिखा है हॉर्टिकल्चर डिवीज़न फलाँ-फलाँ, फ्लोरिडा यूएसए वग़ैरह। और नीचे फिर 2 लाइनें जैसे मैंने आपको बताया था छोड़ी, उसके बाद डियर सर, क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर उसको लिख रहा था एक टीचर को, तो फिर मैंने डियर कर दिया। लेकिन अगर मैं फ़ील करूँ कि रिस्पेक्टेड करना तो मैं रिस्पेक्टेड कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है डियर कर दूँ, टीचर को लिख रहा है खत इस हवाले से। डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन द फेवर ऑफ फलां स्टूडेंट, जो भी है मेरा, ऑन हिज रिक्वेस्ट टू यू, उसकी रिक्वेस्ट पर आपको लिख रहा हूँ। अगर तो वो कहता है कि जी सर वो मांग रहे हैं या इस तरह, अगर वो कहते हैं नहीं जस्ट वैसे लिख रहा, तो फिर वो भी आप बता सकते हैं। नीचे देखें, सर मिस्टर अली हैदर इज नोन टू मी, अब मैंने डिटेल्स बताई हैं, पहले बताया कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा हूँ आपको, और आगे फिर दूसरे पैरे में बता रहा हूँ कि उसकी तारीफ थोड़ी सी बताया कि मैं इसको क्या, इसको मैं जानता हूँ 4 साल से, इसको ना तो मैंने 4 कोर्सेज पढ़ाए हैं बल्कि मैंने सुपरवाइज भी किया है, और मैंने देखा है कि ये जो बच्चा है बड़ा ज़हीन है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब जो मैं उसके बारे में बेहतर समझता हुआ उसमें कुछ लिखूंगा, मैंने फर्जी बातें भी लिखी हैं। I also found him very hardworking during his MSc research. In my opinion, his thirst to learn new knowledge वगैरह वगैरह जो तारीफें बन सकती थी थोड़ी बहुत बच्चे की, वो मैंने कर दी। उसके बाद मैंने आखिर में लिखा, कीपिंग इन व्यू हिज एबिलिटीज आई एंडोर्स हिम फॉर योर स्कॉलरशिप एंड विश हिम अ वेरी गुड लक फॉर हिज फ्यूचर। मैं अपनी तरफ से तो इसको एंडोर्स करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपने रखना है नहीं रखना वो उसकी अपनी है। और फिर नीचे मैंने आखिरी जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप अगर बेहतर समझते हैं या आप रब्ता करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप जब मर्जी करें, इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है। और नीचे फिर यूर सिंसियरली, और फिर वही, अब सिंसियरली क्यों लिखा है, फिर वही बात कि मैं ना तो जॉब करता हूँ उसके अंडर, इसलिए फेथफुली नहीं लिखूंगा, और ना ही मैं कोई कह लें कि उसका स्टूडेंट हूँ जो कि ओबीडियंटली लिखूंगा, तो सिंसियरली लिखूंगा। और डॉक्टर उसामा, और नीचे लेक्चरर, ना ईमेल एड्रेस है ना फ़ोन नंबर है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऊपर लेटर में ऑलरेडी लेटर हेड ने कवर कर ली हैं। ये हो गया दूसरा लेटर। अच्छा जी, लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बच्चों के लिए अहम होता है इस हवाले से कि अक्सर जॉब्स में या आपके स्कॉलरशिप्स में ख़ास तौर पे लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपसे मांगते हैं कि 1 पेज पे लिख के दें कि क्यों आप ये स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास आना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जब आप किसी बाहर के मुल्क में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे लेटर ऑफ इंटरेस्ट लाजमी मांगते हैं। उसमें ये एक एग्जांपल है, ये मैंने एग्जांपल तो लिया जॉब के हवाले से कि एक बंदा है जो जॉब करना चाहता है इस मुल्क में आके और वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा है एक एम्प्लॉय को। तो इसमें उसने देखें ऊपर कॉर्नर में टॉप पे राइट साइड पे अपना एड्रेस लिखा हुआ है कि मैं सऊदी अरब में हूँ और फलां, यहाँ पे वो मुल्क लिख रहा है क्योंकि वो बाहर से भेज रहा है तो डेफिनेटली उसने सऊदी अरेबिया लिखा है, अकेला जद्दा नहीं लिखा, सऊदी अरेबिया भी साथ लिखा है। तो नीचे कंट्री लिखा है, कंट्री लिखने के बाद वो जो है यहाँ पर मिस्टर गजाली और ये बात लिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो डियर सर कर रहा है और फिर नीचे अपनी बात बता रहा है, पहला पैरा आप पढ़ सकते हैं पास करके। उसने कहा है कि मैं, मुझे पता लगा कि आपने जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी है, तो मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरे पैरे में वो बात करता है कि जी मैं जो हूँ वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं पिछले 4 सालों से सऊदी अरब में जॉब कर रहा हूँ, मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर है और मैंने बहुत सारी पोस्टों पे काम किया हुआ है, मेरे पास काफ़ी वसी नॉलेज है इस फील्ड का। तो वो कहता है अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके इस कंपनी में बहुत हार्डली और नेस्टली वर्क करूंगा। तो ये उसने जनरल बातें यहाँ पे लिखी हैं और आखिर में उसने एक लाइन लिखी है, माई डिटेल रेज्यूमे इज ऑल्सो अटैच्ड। मैंने अपना सीवी भी साथ अटैच किया है, अगर आपने डिटेल और देखनी है तो सीवी से देख लें। आखिरी पैराग्राफ में लिख रहा है कि जी अगर आपको मेरी क्वालिफिकेशन पसंद आती है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जब मर्जी आप चाहें, मैं बहुत खुश हूँ अगर आप
सिलेक्शन बोर्ड के सामने अपीयर होना पड़ा तो आई विल वेट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, आखिर में उसने ये बात लिखी और नीचे फिर योर सिंसियरली और अपना नाम, सेल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना। अब अगर एक स्टूडेंट यही खत लिख रहा हो लेटर ऑफ इंटरेस्ट और स्कॉलरशिप के लिए लिख रहा हो, तो स्कॉलरशिप में वो क्या करेगा, पहले पैरे में बताएगा कि जनाब ये फलां जॉब के लिए, फलां स्कॉलरशिप के लिए मैं ये लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। वो पहला पैरा वही बनेगा ना कि क्यों लिख रहा है ये, तो वो बताएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। दूसरे में वो डिटेल्स बताएगा, अपनी खूबियाँ बताएगा। उसमें वो बता सकता है स्टूडेंट के मेरी डिग्री जो मैंने बीएससी की है या एमएससी की है, जो भी वो डिग्री पहले कर चुका है, वो किस किस फील्ड की थी, मैंने उसमें किस टॉपिक पे काम किया था, मेरे इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। और फिर उसके बाद बताएगा कि जैसे फर्ज करें अगर चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो बताएगा कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम से और फंड से, और मैं आपके साथ इस लैब में आके इस डेवलपिंग कंट्री से इस डेवलप कंट्री में आकर सीखना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें लिख के और फिर नीचे आखिरी पैरे में वो बताएगा कि अगर मेरी चीज़ें आपको फिट लगती हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और इवन के उसमें रिकमेंडेशन लेटर भी का भी हवाला थोड़ा सा दे सकता है कि अगर और डिटेल्स चाहिए तो फलां टीचर से रब्ता कर सकते हैं, वो भी लेटर ऑफ इंटरेस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के हवाले से चंद एक बात। लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो आप तब देंगे जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाएंगे। पहले दिन जब आप जॉब के लिए उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइनिंग लेटर जमा करवाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर जो है आमतौर पे वो देखें उसमें वो डेट से शुरू हो रहा है, उसमें ऊपर कोई एड्रेस नहीं है, सेंडर एड्रेस कोई नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद बजाते खुद जाकर वो ज्वाइनिंग लेटर जमा करवाते हैं, उसमें सेंडर एड्रेस लिखने का जवाज नहीं बनता। तो बाय डेट शुरू होता है और डेट के बाद नीचे जो रेसिपिएंट है जिसको आप खत लिख रहे हैं वो कुर्सी है या डेफिनेटली चेयर को खत लिखेंगे, तो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी फैकल्टी फैसलाबाद को खत लिखा है ये वाला, और नीचे फिर डियर सर करके उसने डिटेल बताई है। और इसमें देखें कि रूल बिल्कुल चेंज हो गए हैं, वो 3 पैरों का खत होने की बजाय ये एक्चुअली एप्लीकेशन एक तरीके की बन गई है छोटी सी, कि इसमें उसने सिर्फ ये बस बताया है कि विद रेफरेंस टू योर ऑफिस ऑफर लेटर नंबर, जो आपने मुझे लेटर पहले दिया था जॉब का, मुझे ऑफर दी थी कि उसका नंबर हवाला दिया है, इस डेट को आपने मुझे ऑफर दी थी कि क्या है आप ये जॉब करना चाहते हैं, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन योर लेटर या एंड हियर बाय सबमिट माय जॉइनिंग रिपोर्ट ऑन अक्टूबर फलां, और आगे ब्रैकेट में उसने लिखा है एफएन। अगर आप 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले किसी भी इदारे में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर एफएन लिखेंगे, फोर नून। और अगर आप 12 बजे के बाद दोपहर के एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो फिर आप लिखेंगे आफ्टरनून। और ये बहुत अहम है इस हवाले से कि एक ही डेट को अगर 2 बंदे जॉब करते हैं, यकम अक्टूबर कोई आपका दोस्त भी ज्वाइनिंग देता है और आप भी देते हैं, आपने दी है फोरनून को और आपके दोस्त ने दी है आफ्टरनून को, तो जब भी आपकी सैलरी डिसाइड होगी, जब आपकी सीनियरिटी डिसाइड होगी या और भी इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं उसमें ये फोरनून और आफ्टरनून का चक्कर भी पड़ेगा। तो अगर एक ही डेट को होगी तो फिर फोरनून और आफ्टरनून देखा जाएगा कि फोरनून किसका है और आफ्टरनून किसका है। तो आप उस बंदे से जो आपका दोस्त होगा उससे एक्चुअली 6 घंटे या 4 घंटे सीनियर हो जाएंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, और आमतौर पर सरकारी महकमों में तो बिलखसूस ये चलती है, और अगर आप ज्वाइनिंग लेटर में ना भी लिखें तब भी उन्होंने इसका रिकॉर्ड रखा होता है, लेकिन बेहतर है अगर आप इसको ज्वाइनिंग लेटर में लिख दें तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अगला लेटर है रेजिग्नेशन लेटर, और ये बड़ा खतरनाक लेटर है। अगर आप को पसंद नहीं आई जॉब या किसी वजह से आप इस जॉब से रिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर आप रिटायर होते हैं तो फिर रेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब पहले छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो रेजिग्नेशन में आमतौर पे एक तो बात ये कि चाहे जितने मर्जी आप सते हुए हों अपनी जॉब से, वो कभी भी रेजिग्नेशन लेटर में गालियाँ या बुरी अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमेशा मैंने ऊपर वर्ड लिखा है, इफ़ यू वांट टू रिज़ाइन देन रिज़ाइन ग्रेसफुली, अच्छे अलकाबात के साथ रिज़ाइन करें, ठीक है। तो उसमें भी देखें ऐसे ही है, ऊपर कोई रिसीवर एड्रेस नहीं है क्योंकि हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते कि ये हमें वापस रिप्लाई करें, हम तो जस्ट डिज़ाइन करने आए हैं ना। तो सबसे पहले डेट लिखी, आगे अपना बंदे का नाम लिखा जिसको एप्लीकेशन लिख रहे थे, जो भी मैनेजर होगा या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भी होगा, उसका नाम लिखा, नीचे 2 डब्बे छोड़कर नीचे डियर सर किया, और फिर बताया कि मैं ये पहला पैरा क्या लिखा है, देखें 3 पैरों में है ये लेटर।
पहले पैरे में लिखा है जी कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, ये एक रेजिग्नेशन लेटर है और बताना चाहता हूँ कि मैं आपका ये स्कूल की जॉब नहीं कर सकता अगले महीने से इस डेट से, क्योंकि मैं उसकी आगे वजह भी छोटी सी बताई है, मैं बुरेवाला से फैसलाबाद जा रहा हूँ। दूसरे पैरे में बताया है कि दूसरा पैरा इसमें चेंज हो गया है, इसमें डिटेल नहीं है उसकी। दूसरे पैरे में आप थोड़ी तारीफ कर दें उनकी कि ये जितना भी मेरा अरसा यहाँ पे गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है और मैं इस टीम के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशहूर हूँ। ठीक है, और मेरी दुआ है कि ये स्कूल जो है ये इस तरह तरक्की करता रहे, फलता फूलता रहे, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ बातें आप इसमें लिख दें, ये दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा। और फिर ये आखिर में आप एक बात उसको विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, कुछ इस तरह की बात लिख दें, रेजिग्नेशन लेटर को खत्म करें। आखिर में योर सिंसियरली अपना नाम, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा और रेजिग्नेशन कंप्लीट हो गया। तो ये रेजिग्नेशन लेटर हो गया। रेजिग्नेशन लेटर के बाद आ जाता है कंप्लेन लेटर, जो कि अभी मैं पिछली एग्जांपल में, इससे पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ एक बात बतानी है, वो ये कि आप स्टूडेंट्स को अक्सर ज़रूरत पड़ती है कंप्लेन करने की, किसी स्टूडेंट की करनी है या किसी वैसे इशू की करनी है कि टूटी में पानी नहीं आ रहा या जनाब हॉस्टल के कमरे की चारपाई टूट गई या कोई और मसला हो गया, कंप्लेन करनी पड़ती है। उसके लिए अगर स्टूडेंट को खत लिखेगा तो उसकी मैंने एग्जांपल दी है कि देखें स्टूडेंट ने खत में ऊपर सिर्फ ना डेट लिखी है और एक लाइन छोड़नी थी, या मैं गलती से दो मेरे से रह गई, बहरे एक लाइन छोड़ के नीचे डिप्टी डीएसए को लिखी या जिसको भी लिखनी है फलां फलां फलां, और फिर रिस्पेक्टेड सर करके उसने नीचे जनाब अपना पहले बताया कि मैं लेटर लिख रहा हूँ इन्फॉर्म करने के लिए इंसिडेंट जो कि क्लासरूम में हुआ। अब वो कंप्लेन लिख रहा है किसी बच्चे के खिलाफ तो वो उसकी हवाला दे रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ी कहानी चेंज की है उस वाले एप्लीकेशन से, इसमें ज़रा चेंज है थोड़ी सी कहानी। तो जनाब ये जनरल कहानी है, इसको पढ़ लीजिएगा पास करके अगर पढ़ना चाहते हैं। बहरहाल तो वारंट पे वो कहता है काइंडली इंक्वायर सब्जेक्ट मैटर एंड रिकवर माय फ़ोन, उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया है बच्चों ने, तो वो कहता है मेरा फ़ोन भी काइंडली मुझे रिकवर करा दे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और ये आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू बेहतर था अगर नीचे आता, लेकिन क्योंकि लाइन मेरे पास बहुत थोड़ी सी तो मैंने यहीं पर डाल दिया ऊपर ही, तो वैसे नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अब आगे योर सिंसियरली और अपना नाम लिखा। ये अब यहाँ पर देखें डिटेल्स, ये स्टूडेंट के हवाले से बहुत अहम है ये लेटर। किस तरह? नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, उसके बाद डिग्री लिखें, डिग्री के बाद सेमेस्टर लिखें, सेमेस्टर में फिर सेक्शन होते हैं, सेक्शन मेंशन करें, सेक्शन के बाद सेल नंबर लिखें और अगर हो सके तो ईमेल एड्रेस भी लिखें। ये डिटेल्स आप लाजमी इस जगह पर देंगे, ऊपर कुछ नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पर देंगे। तो ये जनाब सारे लेटर यहाँ तक कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ लग गए होंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को पता चल गया होगा लेटर लिखने का। जानता हूँ थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी तो नहीं काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा था लेटर राइटिंग का, इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करूँ और छोटे सेक्शंस में डिवाइड करूँ, बट द टॉपिक नीड्स एक्सप्लेनेशन। अपनी तरफ से कोशिश की है छोटा करने की, फिर भी बड़ा हो गया, उसके लिए थोड़ी माजरत। और उम्मीद करता हूँ कि समझ लग गई होगी। अगर फिर भी नहीं लगी तो काइंडली कमेंट में लाजमी पूछ लें, सवाल किसी भी किस्म का है तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।